राइट डायरेक्ट 360 से बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने ये देखा कि एरिया रिलेटेड टू कर्व के क्वेश्चन किए, सिंपल बेसिक पढ़ा, और इससे आगे भी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है जब इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, और आप लोग प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड आ गए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस खूब सारे नहीं मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो देखिए, और आपके पास जो भी घर में बुक है, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अब करते क्या, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, जब किस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रेशन का, तो जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी कॉस, कुछ भी लिख सकते हो आप, पहले तो मैं कुछ लिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट लिखो, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब क्वेश्चन रहेगा dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस का b, ओके, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रह सकता है। या फिर रह सकता है dx अपॉन a cos स्क्वायर x, सॉरी a cos स्क्वायर x b साइन स्क्वायर x, ओके, ये रह सकता है। या फिर रह सकता है dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c, हाँ, सी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स तो नहीं रहेगा, कुछ भी कोई नंबर ले लो, सी बी ले लो, कुछ भी, ये, ठीक है। जब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, ठीक है। हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सी से बी हो जाएगा, कुछ भी नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जब क्वेश्चन रहेगा dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस बी, एक a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, एक और भी हो सकता है, हाँ, dx अपॉन a cos स्क्वायर x, नहीं, a प्लस b साइन स्क्वायर x, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। आप लोग प्लीज नोट करिए इसको, ठीक। क्वेश्चन है dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b, dx अपॉन a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर x, dx a स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर x b sin x cos x, और dx अपॉन a प्लस b sin स्क्वायर x। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या कैसे स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेप नंबर 1 याद देखा, अभी मैंने लिखा उसमें वीडियो ब्लर हो गया था, ठीक है, इसीलिए उसको चेक करने जाना पड़ता है। हाँ, अब सही आ रहा है, ठीक है, अब सही आ रहा है। स्टेप 1 में क्या है, देखो, ऐसे क्वेश्चन कोई भी दिख जाए, सबका स्टेप वही रहेगा, सबका स्टेप सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको करना है क्या है, ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हर और अंश, जो भी बोलते हो हिंदी वाले, हर और अंश, ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। जैसे ही आप cos स्क्वायर x ऊपर नीचे डिवाइड कराओगे तो ऊपर तो 1 है ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, नीचे भी cos स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो 1 अपॉन cos, और सबके ऊपर 1 ही है, सबके ऊपर क्या है, 1 ही तो है, सबके ऊपर 1 है, ओके, सबके ऊपर क्या है, 1 है। अगर मैं 1 से 1 को डिवाइड कराऊंगा तो cos स्क्वायर से ऊपर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर है। आपको स्टेप 2 में क्या देखने को मिलेगा, स्टेप 2 में आपको ऊपर sec स्क्वायर दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा। जैसे ही आप cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड करना है तो ऊपर भी 1 अपॉन cos स्क्वायर नीचे लिखोगे, नीचे भी cos स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कराओगे तो ऊपर आपको sec स्क्वायर दिख जाएगा, ओके। मैं पूरा दिख रही पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पूरा एक एक चीज लिखा रहा हूँ। स्टेप 2 में आपको क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x ऊपर दिख जाएगा, आपको sec स्क्वायर दिख जाएगा कहाँ, ऊपर दिख जाएगा, कहाँ दिख जाएगा, ऊपर दिख जाएगा न्यूमरेटर में। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में नीचे आपको कुछ ना कुछ तो tan स्क्वायर x दिख जाएगा,
अगर टेन स्क्वायर नहीं दिख रहा तो सेक तो दिखेगा। नीचे आपको टेन एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में नीचे क्या डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख जाएगा डिनोमिनेटर में आपको सेक स्क्वायर एक्स या क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स दिख जाएगा, ओके। स्टेप थर्ड में क्या है, सॉरी स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप फोर में क्या लिखना है, नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को, डिनोमिनेटर वाले सेक स्क्वायर को हमेशा आप 10 में ब्रेक करोगे। डिनोमिनेटर नीचे वाले क्या बोलते हो, हर या अंश एक में से कुछ होगा। डिनोमिनेटर नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को 10 में ब्रेक करेंगे, 10x में ब्रेक करेंगे, ओके। 10x में ब्रेक करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग 10x को क्या ले लेंगे, स्टेप 5 क्या है, 10x को हम लोग क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे, 10x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। और 10x का डिफरेंस क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर हमारा सेक स्क्वायर एक्स है, ऊपर हमारा सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, ऊपर हमारा सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं, देख लो ऊपर हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको डिवाइड कराना है, तो ऊपर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 10x को t ले लेंगे, फिर आगे जाके हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफाई करने लगेंगे, ठीक है, नॉर्मल सिंप्लीफाई करने लगेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। अब हम लोग देखो कुछ नहीं किया, स्टेप 1 में आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना। अच्छा एक बात कह रहे हो कि भैया कॉस स्क्वायर से हमेशा करेंगे, नहीं, ये का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे cos की पावर 4 है तो आप cos 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कराओगे, समझ में आ रहा है। आप सेकंड में क्या है, लेकिन अभी तक मान लो 92% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। आपको सेक स्क्वायर एक्स ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या, नीचे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर या टेन स्क्वायर एक्स दिख जाएगा, सेक स्क्वायर दिख जाएगा या 10, लेकिन नीचे वाले डिनोमिनेटर में अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है उसको आप टेन स्क्वायर एक्स में ब्रेक करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर क्या करोगे, टेन एक्स को टी ले लोगे, टेन एक्स को क्या ले लोगे, टी ले लोगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिटाए इसको, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका बोर्ड आ गया है, मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों तक हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है कि dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बोला, ये वाले तरीके से हो गया ना। जैसा कभी ऐसे दिख जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, समझ में आया। न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से क्या कर देंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। जब cos स्क्वायर एक्स से ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में करा दिया, नीचे 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स करा दिया, ओके, और dx लगा दिया, सॉरी ऊपर dx है ना, तो dx लगा दिया, ठीक। अब करना क्या है, 1 अपॉन cos कर देगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या है, इसको सेपरेट करोगे, इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ओके, और ये क्या जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो 3 tan स्क्वायर एक्स। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है, यहां तक बात समझ में आई। और मैंने ये भी दिखाया है कि नीचे वाले cos सेक स्क्वायर एक्स को आप 10 में ब्रेक करोगे,
तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 टेन स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैंने यही तो बोला कि सेक स्क्वायर एक्स, आप ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करोगे, नीचे वाले में आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर आपको कहीं भी दिख जाए आप उसको क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में आप ब्रेक करोगे। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 टेन स्क्वायर थीटा ये, और 3 टेन स्क्वायर थीटा ये, तो 4 टेन स्क्वायर थीटा हो गए। कितने हो गए, 4 टेन स्क्वायर थीटा हो गए। तो क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स dx। ओके, समझ में आया कि नहीं है, एक ये 3 है, 4 टेन स्क्वायर थीटा हो गए। अब मैंने क्या बोला है, टेन एक्स को टी ले लोगे, स्टेप 5 में ये तो लिखा है, टेन एक्स को क्या ले लोगे, टी ले लोगे। टेन एक्स को आप क्या ले लोगे, टी ले लोगे। लेट टेन एक्स इजकल टू टी लेट कर लोगे, टेन एक्स इजकल टू टी लेट कर लोगे। तो सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 टी स्क्वायर हो गया। इसको क्या, अरे सॉरी तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट थोड़ी समझाना है मुझे। टेन को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। देखो जहां पे टी लिया जाता है वहां से आपको डीएस की वैल्यू निकाली जाती है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से डीएस की वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड करोगे। तो टेन का क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये समझा है, और डीएस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, डीएस की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, क्वेश्चन में। देखो पता चल गया मुझे, सेक स्क्वायर कट गया, इसीलिए मैंने बोला था टेन एक्स को आप टी लेट करोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ओके, और डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या बचा, डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है, एनी डाउट फ्रॉम देयर, यहां तक किसी को दिक्कत है, डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर लिख दिया है। अब मैं इधर रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कैलकुलस किया है, नॉर्मल कैलकुलेशन यूज किया है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंपल देखो सब लिखा दिया है। ऊपर पहला स्टेप यही लिखा है, डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से, ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स दिख जाएगा, नीचे वाले सेक स्क्वायर को आपको मतलब उसको करना है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, 3 एक ये टेन स्क्वायर, 3 ये टेन स्क्वायर, तो 4 टेन स्क्वायर हो गए। फिर स्टेप 5वें में लिखा है कि टेन को आप टी ले लोगे, वहां से डीएस की वैल्यू निकालोगे, डी बाई सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा क्या है, डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर आ गया। तो मैं इधर और रफ करने जा रहा हूँ, इसके आगे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है मतलब डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी आया, डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर आया। ठीक, अब मैंने ये क्या है, वो वाले आप क्या गए, 3 स्पेशल इंटीग्रल वाला, उसमें क्या था, एक ये था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 3 स्पेशल इंटीग्रल थे। तो ये देखो कैसा है, प्लस लगा है, तो कौन वाला है, प्लस लगा तो ये वाला ना। लेकिन देख रहे हो एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो, मतलब जो वेरिएबल होते हैं उनका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो मुझे 4 बाहर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 4 मुझे बाहर लेना पड़ेगा। ये मैंने 3 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा भी चुका हूँ। तो क्या करोगे, 1/4 बाहर ले लिया, 4 यहाँ से इसका बाहर ले लिया, तो 1/4 प्लस का टी स्क्वायर। ओके, अब मैंने ये भी पढ़ा है, सब पे क्या लिखा है, स्क्वायर लगा है, तो सबको मैं स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करूंगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 डी टी अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर बन गया।
किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो चाहे ए स्क्वायर को बात है कि जब प्लस में लगा है तो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, ये तो पढ़ चुके हो गए यार, tan इनवर्स x बाई ए ना ये होता है। तो 1/a 1/4 इंटू 1/a 1/a ए कितना है हमारा 1/2, तो 1/2 लिख दोगे tan इनवर्स टी बाई ए। टी कितना एक्स को चाहे टी को, क्योंकि टी के टर्म में वो कर रहे हैं तो टी बाई ए कितना है 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मेरा ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा ना, तो ये जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ये हमारे 2 टॉप पे चला जाएगा तो 2t प्लस का c। ओके, अब हम टी की वैल्यू देंगे। टी किसको लेना है, टेन को जानते हैं हम लोग, tan इनवर्स 2 tan x ना, टी किसको लियो tan x को लियो प्लस का c। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर, कितना इजी कैलकुलेशन यूज किया देख लो, कुछ करना नहीं था यार भाई, आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड कराना है, ऊपर sec स्क्वायर दिख जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे वाले sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में ब्रेक कर लोगे, tan को t ले लोगे, नॉर्मल सिंपलीफाई कर दिया है, और हमारा ये 3 स्पेशल इंटीग्रल का यूज होगा यहाँ पर, आपको ये आना चाहिए। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना। करना क्या है, वही आ गया, अगर आपका साइन स्क्वायर एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर लिखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर अगर 1 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप डिवाइड कराओगे कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर कराओगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कराओगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे भी आपको कराना है, नीचे भी आपको कराना है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और नीचे भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे भी लिख दिया किससे किससे करा रहे हो, कॉस स्क्वायर एक्स से। ओके, और dx। ओके, जब भी आपका क्वेश्चन नीचे dx करके 1 अपॉन साइन और कॉस के दो फंक्शन होंगे तब आप क्या कराओगे, उसको डिवाइड कराओगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और फिर क्या करोगे, tan x को क्या ब्रेक डाउन कर दोगे, टी ब्रेक tan x बन जाएगा, सेकंड tan x बन जाएगा नीचे, नीचे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपको कभी भी सेक स्क्वायर दिख गया तो उसको आप 10 में ब्रेक करोगे, नीचे वाले को छोड़ोगे नहीं, ठीक, ऊपर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको कुछ मत करना, और नीचे tan x को क्या ले लेना, टी ले लेना, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें, इसको सेपरेट अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है, तो जैसे मैं सेपरेट करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सिंपल बी स्क्वायर बचेगा। ओके, अब लोग क्या करेंगे, tan x को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो आता है हम लोगों को, tan x को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, tan x को हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, tan x को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेंगे। यहां से हम लोग dx की वैल्यू निकाली जाती है और क्वेश्चन में पुट की जाती है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। देखा, यही तो फायदा है, ऊपर मुझे sec स्क्वायर दिख गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा dt बाई dx ना, क्या हो जाएगा, dt बाई dx, तो dx की क्या आ जाएगी, dt बाई sec स्क्वायर x, dt बाई sec स्क्वायर x, dx की क्या आ जाएगी, dt बाई sec स्क्वायर x क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट, इसको 1 मान लो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और डीएस की वैल्यू क्या आएगी, डी टी अपॉन का सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या बचेगा, डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वही 3 स्पेशल इंटीग्रल की तरह बन गया, वही 3 स्पेशल इंटीग्रल की तरह बन गया कि नहीं बन गया, 3 स्पेशल इंटीग्रल की तरह बन गया। अब क्या कराओगे, इसको हम ए स्क्वायर कॉमन, क्योंकि जहां जो वेरिएबल होता है उसका कॉन्स्टेंट बनाना पड़ता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, और बाहर रहेगा ए स्क्वायर, आपने कॉमन लिया है। ओके, अब मेरे को ये भी पता है 3 स्पेशल इंटीग्रल में आप लोगों को पता होना चाहिए सब पे स्क्वायर होता है दोनों पे, तो उसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का बी बाई ए का स्क्वायर। ओके, ठीक, तो एक्स स्क्वायर मतलब टी हो गया, कोई बात नहीं, डी टी के टर्म में चल रहा है, टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए, नहीं तो होगा। यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग हम लोग ये कर लेंगे, अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो यूज करेंगे। लेकिन हमारा टी है तो टी जहां एक्स वहां टी हो जाएगा, और जहां ए हमारा बी बाई ए हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर ही है, ठीक है, 1 बाई स्क्वायर तो बाहर है। अब क्या करोगे 1 बाई ए, 1 बाई ए, 1 बाई स्क्वायर तो ये वाला चल रहा है ना, हम लोग इसमें 1 बाई ए हमारा कितना है 1 बाई ए, बी बाई ए, तो ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स हमारा कितना है टी है, ओके भाई, और ए कितना है हमारा बी बाई ए, ये हमारा कितना है ए, यही तो होते हैं कांस्टेंट ए होते हैं, ठीक, तो ए बाई बी बाई ए, बी बाई ए तो ए बाई बी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो टॉप पे जाएगा ना। अब क्या है, इससे हमारा एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए टी, ए कितना है, ए तो यही रहेगा 10x, टी को क्या लिया हुआ 10x प्लस अपॉन बी, ये आएगा प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, हाँ सही है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल वे से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक अच्छा खासा क्वेश्चन लेते हैं, कहीं भी ऐसा दिख जाए 1 प्लस कुछ भी नीचे लिख जाए, साइन और कॉस का फंक्शन अगर दिख रहा है तो आप उसको टी ले लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, मानो कुछ भी लिखा है dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस, कुछ भी दिख जाए आप उसको नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से और ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा इसको रफ करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक, इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब मान लो ये क्वेश्चन है क्या, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे, मैंने बोला नीचे आपका साइन और कॉस दिख गया तो आप कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दीजिए, फिर आपका नीचे सेक स्क्वायर एक्स दिख जाएगा, अगर नीचे सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है उसको आप 10 में ब्रेक कर दीजिए, जहां 10 स्क्वायर एक्स नीचे उसको मत करिए, और 10 को आगे जाके डी लिखिए, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स है, तो होता है कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या एक क्वेश्चन ये करते हैं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा ही मान लो। अब क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो dx अपॉन, ऊपर तो सेक स्क्वायर में लिख दे रहा डायरेक्ट, तो कैसे, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से ब्रेक करना है, डिवाइड करना है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में लिखो तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नीचे क्या है, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 8 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये है, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से आप ब्रेक करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स से आप इसको भी डिवाइड कराओगे। तो 1, अब इसको सेपरेट करोगे, 1 अपॉन कॉस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। और जब आप सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सबके साथ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 ये क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 8 dx। ये समझ में आया कि नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं है। तो देखो क्या करना है, आप करो क्या, बोला था नीचे अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, tan स्क्वायर में ब्रेक करोगे। और ये हमारी क्लास 10th की आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1, ऊपर वाले को कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर वाले को, नीचे अगर आपको सेक स्क्वायर दिख गया तो आप उसको 10 में ब्रेक करोगे। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 8 और dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 tan स्क्वायर एक्स ये है और 1 tan स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया और 8 1 9 हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या करना है आपको, 4 कॉमन लो, क्या करो, 4 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। चलो अभी नहीं ले लो, टेन एक्स क्या ले लो, टी ले लो, टेन एक्स क्या ले लो, टी ले लो, और इसका डेव क्या देगा, सेक स्क्वायर। तो टेन एक्स को हमने ले लिया, क्या ले लिया, टी। टेन एक्स को ले लो टी, और टेन एक्स का डिफरेंशिएट को उधर साइड कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू को आप क्या करोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस 4 टी स्क्वायर और डी टी बाई सेक स्क्वायर। ओके, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डी टी अपॉन 9 प्लस का 4 टी स्क्वायर। और मुझे पता है जो 3 स्पेशल इंटीग्रल होते हैं उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो, जो एक्स का कॉफिशिएंट, जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो डी टी अपॉन 4 9/4 प्लस का टी स्क्वायर। ओके, डी टी। अब मुझे पता है सब पे स्क्वायर होता है 3 स्पेशल, तो इसको 9/4 को क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन 3/2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और बाहर हमारा 1/4। ए हमारा ये हो गया, ए हमारा क्या हो गया, ये हो गया 3/2, और टी हमारा टी ही तो है। तो क्या हो जाएगा 1/a, ये तो होता है, इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स टी बाई है ना। तो 1/a हमारा कितना है, 2/3 लिख दोगे, tan इनवर्स टी, टी कितना है, टी रहेगा बाई ए, ये हमारा टॉप पे 2 चला जाएगा, 2/3 ये आएगा प्लस का सी। अब जो टी की वैल्यू है वो रख देना, आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 1/6 tan इनवर्स 2 tan x/3
प्लस का सी, ये आ जाएगा। ओके, इसको जहाँ पे गलत भी हुआ हो थोड़ा देख लेना, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन यूज किया है। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? साइन एक्स अपॉन साइन 3x, मैंने पढ़ाया भी है कि सबके एंगल सेम रहने चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ x हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ट्रिपल एंगल से वन एंगल पे फर्स्ट एंगल पे आना है, ट्रिपल से फर्स्ट एंगल पे आना है। तो क्या करेंगे, साइन 3x की आइडेंटिटी आपको पता होगा, यूजिंग साइन 3x की आइडेंटिटी पता है कि नहीं? साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। साइन 3x इक्वल टू क्या था, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, पता चला। जैसे मैंने इसको यूज किया तो मैं ट्रिपलेट से किस पे आ गया, सिंगल पे आ गया ना, और मुझे जैसा ऊपर एंगल था वैसा ही हर जगह बनाना पड़ा। ठीक है, इतना तो पता चला, लिखाया भी, स्टेप भी लिखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स नीचे क्या है, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, और ऊपर है dx। अब हमको पता है ये जो जितने भी होते हैं सबका ऊपर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अभी पढ़ा है। अगर क्वेश्चन आपका dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए या कुछ भी करके आ जाए, तो आपको ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको आपको 1 बनाना है। तो मुझे ऊपर इसको साइन एक्स को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, साइन एक्स ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से। तो साइन एक्स से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे, नीचे 3 साइन एक्स कॉमन अगर लोगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। ओके, साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो साइन एक्स जब कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर dx बच गया कि नहीं, तो नीचे क्या बच गया, 3 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया कि नहीं बच? अब तो आराम से कर लोगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ओके, sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ऊपर नीचे आप क्या करोगे, cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से, ऊपर भी न्यूमरेटर 1 अपॉन cos का sec स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे वाले को बताया है, नीचे अगर आपको sec स्क्वायर दिख जाएगा तो उसको आप 10 में ब्रेक करोगे, क्या करोगे, 10 में ब्रेक करोगे, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये तो हो जाएगा, और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1 माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ओके, 3 tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, यहां तक समझ में आया कि नहीं है? तो आ जाएगा 1 sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या करोगे, tan को आप ले लोगे tan को आप ले लोगे क्या, t ले लोगे, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड करोगे, sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dt बाई dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई sec स्क्वायर एक्स। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, जाके इसमें पुट कर दोगे ना, इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस का t स्क्वायर और dt बाई sec स्क्वायर एक्स। ओके, कैंसल आउट हो गया, तो क्या आया, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसका तो आराम से कर लोगे यार, इसका तो आराम से हो जाएगा, है खुद ही थोड़ा कर लेना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लगाए ना, समझ में आया, कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया?
कुछ गलत किया गया यार। अच्छा ये 3 होगा ना, 3 3 3 3, क्योंकि ये पूरे में जाएगा ना, 3 1 3। ओके ठीक है, अब आप लोग इसके आगे कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं। आपको समझ आए तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी। तो वहां से साइन एक्स साइन 3x, तो 3x को आइडेंटिटी होती है 3 साइन एक्स माइनस 4, एंगल मुझे सेम बनाना पड़ता है, इंटीग्रेशन तभी एप्लीकेबल हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन 2x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज प्लीज आप लोग इसको लगाइएगा जरूर। ठीक है, पहले देखो कैसे करना है। साइन 2x तो मुझे पता है सबके एंगल सेम बनाने, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 2x आ गया, तो मुझे एंगल से मैं साइन 2 थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स में ब्रेक करना, कुछ है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, और साइन 4x को क्या लिख दो, ऐसे ही लिख दो, साइन 4x प्लस का कॉस 4x। ओके डियर, मैंने एक वर्ड बोला था इससे पहले क्लास स्टार्ट किया था, मैंने कहा जरूरी नहीं आपको हर जगह cos स्क्वायर x से आप कैंसिल आउट, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भाग दो। आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट पावर कितनी है cos की, तो हाईएस्ट पावर cos की यहाँ पे कितनी 4 है, तो आपको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x ना, बोला था। डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x, cos की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या है 2 साइन x cos x की पावर cos 4x। ओके, नीचे डिवाइड कर दिया, तो नीचे भी आप डिवाइड कर दोगे, साइन 4x अपॉन cos 4x क्या हो जाएगा, tan 4x हो जाएगा, tan 4x प्लस का 1। ओके, ये नॉर्मल कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक, देखो एक कॉस से एक कॉस तो उड़ जाएगा, तो कॉस क्यूब बचेगा, और एक कॉस उड़ गया तो कॉस क्यूब बचा। एक साइन एक कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक कॉस बचेगा तो हो जाएगा सेक। तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स बचेगा ना, ये तो बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x प्लस का 1। यहां तक कोई दिक्कत है ये बताओ डीएक्स। यहाँ पे समझे कैसे किया, एक से एक कैंसल आउट हो गया, तो 3 बचे, एक साइन कॉस पे बना दिया तो 2 बचे, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर लिख दिया। इसको मुझे स्क्वायर के टर्म में लिखना है, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि 4 है, 2 2 जा 4। ओके, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब 10 स्क्वायर एक्स को हम टी ले ले, तो 10 स्क्वायर एक्स को अगर टी लोगे तो यही तो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन। यार आपको देखो इंटीग्रेशन पढ़ो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हर चीज मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, आपको थोड़ा कॉमन सेंस बताना कि ऊपर हमें काटना है। मैं लास्ट स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि ऊपर आपको काटना सीखो। 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन यही तो लिखा है, पहले पावर का किया जाता है डिफरेंस, 2 10x हो गया, फिर 10x हो गया, उससे कट गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई ये 10 इनवर्स टी बाई ये, साफ साफ हो गई, तो ऐसे हो गया यार, इसमें तो पेन ही नहीं चलाना, और नॉर्मल बहुत बार आया 4 नंबर में, सोच लो। ठीक, करना क्या है, इसको आप टी ले लो, 10 स्क्वायर एक्स को आप टी ले लो, तो क्या हो गया 2 10x सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका टू क्या डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स कितनी हो जाएगी डी टी बाई 2 10x सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ds किलो dt अपॉन ये रखोगे dt अपॉन ये, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि इसको 10 स्क्वायर इसको टी लिए बैठे, तो टी स्क्वायर क्या आएगा 1 बाई ए कितना है a 10 इनवर्स टी कितना है t बाई a, टी किलो कितनी है 10 स्क्वायर x, तो 10 इनवर्स 10 स्क्वायर x प्लस का सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग वैसे भी बहुत हमारे साथ जुड़े रहे, 40 मिनट तक आप जुड़े रहे। और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान करो और इसको आप नोट डाउन करो, बहुत ईजी था। ठीक है, बाय बाय।